सीरिया की राजधानी दमिश्क में आईडीएफ ने स्ट्राइक की है। इजराइल विरोधी गुटों के ठिकानों पर मिसाइल दागी गई है। आईडीएफ के मिसाइल हमले में इमारत जलकर राख हो गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजराइल और हमास के बीच अल्पविराम से पहले भीषण जंग देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने गाजा पर कई बड़े हमले किए। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने धुआंधार बमबारी की, लेकिन हमास ने भी रॉकेट हमलों से इजराइल की राजधानी को एक बार फिर दहला दिया। कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच सीधी जंग हुई। सवाल है कि क्या गाजा में अल्पविराम से पहले ये जंग ज्यादा से ज्यादा इलाकों को अपने कब्जे में रखने की जद्दोजहद है। ये आंशिक युद्ध विराम से पहले का विध्वंस है। 4 दिन का सीजफायर शुरू होने से पहले जहां इजरायली सेना ने गाजा में जमकर बारूद बरसाए, वहीं हमास ने भी इजरायली सेना पर कई रॉकेट दागे। सीज फायर से पहले हमास के रॉकेट प्रहार से तेल अवीव दहल उठा। तेल अवीव की एक मुख्य सड़क पर हमास का रॉकेट गिरा। सीज फायर से 24 घंटे पहले इजरायली सेना हमास के लड़ाकों के खिलाफ बहुत आक्रामक हो गई। इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया और गाजा पर लगातार बारूद वर्षा की। पिछले 24 घंटों में दोनों तरफ से गाजा में भीषण जंग हुई। सीज फायर से पहले सबसे बड़ा संग्राम हुआ। पिछले 24 घंटे में गाजा में 200 लोगों की मौत हो गई। अकेले जबालिया कैंप में ही 60 लोगों की मौत हुई। इजरायली हमलों में अल कसाम के रॉकेट फोर्स का संस्थापक मारा गया। हमास चीफ इस्माइल हानिया के पोते की भी मौत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हमास के हमलों में इजरायली सेना के बड़े कमांडर की मौत हुई है। गाजा में जबालिया कैंप पर इजरायल ने सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें बच्चों महिलाओं समेत 60 से ज्यादा लोग मारे गए। लगातार हवाई हमलों, बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन के बाद गाजा पट्टी खंडहर में तब्दील हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी गाजा की 50% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 23,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ है। गाजा के 17 लाख लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। पिछले 24 घंटों में दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में भी भयंकर तबाही हुई। खान यूनुस के हमाद इलाके में इजरायल ने लगातार बम बरसाए। सीज फायर से पहले नुसरत कैंप समेत कई जगहों पर भीषण जंग हुई। नुसरत कैंप में बमबारी के बाद कई इमारतें नष्ट हो गईं। सिर्फ मलबा ही दिख रहा है। वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। तुलकर्म कैंप पर इजरायल की ग्राउंड फोर्स ने हमला करके हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इस बीच हमास लड़ाकों के साथ इजरायली सेना की आमने सामने की झड़प हुई। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में बड़ी रेड करके हमास के कई लड़ाकों को पकड़ने का भी दावा किया। सीज फायर से पहले गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक जब इजरायली सेना ऑपरेशन चला रही थी और फिलिस्तीनी संसद से लेकर गाजा की सबसे बड़ी अदालत पर आईडीएफ का कब्जा हो रहा था, उसी समय हमास भी तेल अवीव और इजरायली सेना पर हमले कर रहा था। जहां हमास के लड़ाकों ने तेल अवीव में पूरी रात रॉकेट से हमले किए, वहीं आमने सामने की जंग के दौरान एक घर में घुसकर हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर हमले करते दिखे। घर के अंदर हमास लड़ाके फायरिंग कर रहे थे, बारूद बरसा रहे थे।
हमास ने इजरायली सेना के साथ झड़प में 3 इजरायली सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड के साथ इजरायली सेना की सेंट्रल गाजा में भी भिड़ंत हुई। गाजा में कई जगहों पर हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना पर प्रहार किया। हमास ने कई जगहों पर हमले में आईईडी का भी इस्तेमाल किया। गाजा में ही इजरायली सेना की गाड़ी पर भी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री विंग सराया अल कुद्स ने हमला किया। इस दौरान जमकर फायरिंग हुई। युद्ध के जानकारों का मानना है कि सीज फायर से पहले दोनों तरफ से ज्यादा इलाकों को कंट्रोल में रखने की होड़ मची रही। सीज फायर से पहले इजरायली सेना ने नए हथियार, बम बारूद और जंग के साजो सामान को गाजा में पहुंचा दिया। इजराइल गाजा में हमास के नामो निशान को मिटाता जा रहा है या फिर हमास के कब्जे वाली जगहों को अपनी मुट्ठी में करता जा रहा है। उधर हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ बड़ी मुहिम की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।